गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, जो बाबा जी को अपना मानते हैं, बाबा जी उन्हें अंत समय में ज़रूर लेने आते हैं। तो साध संगत जी, आइए इस साखी के जरिए कि बाबा जी अंत समय में एक सत्संगी महिला को कैसे लेकर गए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी महिला थी एक सत्संगी परिवार से बिलोंग करती थी और उसके घर में उसके पति और उसके 2 बेटे थे और बेटों की शादी हो गई थी, तो जिसके कारण वह सारे ही बड़ी खुशी से और बाबा जी के शुक्राने से रहते थे। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि मौत जो होती है वह किसी की गुलाम नहीं होती, तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और 6 महीने बाद उसके पति की जो तबीयत है वह खराब होने लग पड़ती है। तो इन दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था, इस कारण उसकी पत्नी जो थी उसके पास ही रहती थी। तो ऐसे ही 10 दिन बाद उसकी पति की मौत हो जाती, तो वह बड़ा दुखी होती। तो इस बात से उसके बेटे जो थे वह भी बड़ा दुखी होते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन वक्त जो है वह किसी के लिए नहीं ठहरता। तो ये बीबी जो थी, जब इसके पति की मौत होगी तो इसके बेटे एक दिन भी, कुछ समय भी उसे अकेला नहीं छोड़ते, ताकि इसकी माँ को जो है कोई दुख ना होए। वह ना ही उसे कोई घर का काम करने देते और ना ही उसे कोई जो है मन में कोई बात आने देते। वह हमेशा ही उसे अपने पास रखते। अगर घर का काम करते हुए देख भी लेते थे तो उसे गुस्सा होते थे। ये बीबी अपने पोते पोतियों के साथ हमेशा खुश रहती थी। सत्संगत जी, जीवन साथी जो होता है वो बुढ़ापे में आकर समझ लगती है कि हमारा जीवन साथी हमारे लिए क्या होता है, क्योंकि ज़िंदगी भर हम एक दूसरे को जो है कुछ नहीं समझते, लेकिन बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये जो बीबी थी वह बड़ा अपसेट रहती थी और पति की मौत के बाद उसने डेरे और सत्संग में जाना बंद कर दिया। इसके बेटे इसे बार बार कहते हैं कि माई तू सत्संग में जाया कर, तेरा मन जो है वह लगे, लेकिन ये बीबी ना मानती और कहती कि मेरा अभी मन नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगी। पर वह अपनी माँ को ज़्यादा कहते भी नहीं थे, इस कारण वह चुप रहते थे। उसकी माँ अकेली बैठी गुमसुम बैठी रहती। जब उसके बेटे आते तो अपनी माँ के पास बैठकर कहते हैं, माई तू किस बात की चिंता करती है, हम तुम्हारे साथ हैं, तू किसी बात की चिंता मत कर। लेकिन जो बीबी थी वह जो है इनकी बात कहती है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इसके बेटे कहते कि माई जब तेरे पास खाली समय होता है तू सिमरन किया कर, बाबा जी का शुक्राना किया कर। लेकिन वो कहती है कि जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ मेरा अभी मन नहीं लगता। तो उसके बेटे कहते हैं, माई ऐसी चिंता मत कर, तू बाबा जी का शुक्राना कर, बाबा जी जो है वो तुझे खुद ही जो है हिम्मत और शक्ति देंगे। तो वह ऐसा कहकर जो है रोने लग पड़ती। उसके बेटे कहते हैं, माई जिंदगी का नियम है, जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब हमारे पास तू ही है, अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारे पास क्या है। तो ये बीबी कहती है, जब जिसने जाना है उसने जाना ही है। तो ऐसे ही वह हर बात पर अपने बेटों की टाल देती। तो एक दिन वह जो है बड़ी बीमार हो जाती है। जब उसे डॉक्टर के पास चेकअप लेकर जाया जाता है तो पता लगता है उसे गले का कैंसर है, और ये बात उसके बेटे जो थे अपनी माँ को नहीं बताते और माँ से कहते हैं कि माँ आप सिमरन किया करो। सत्संगत जी, उनके घर उस दिन पाठी आते हैं जो उनके नज़दीक ही सत्संग घर में पाठ करते, जो सत्संग किया करते थे, और आकर वह माई से कहते हैं, माई मेरे को बाबा जी का सपना आया था। वो कहती है, क्या बाबा जी का सपना आया था, क्या कहते हैं।
तो वो कहती है कि बाबा जी ने कहा था कि वो माई के घर जाकर उसे 1 घंटा जाकर तू सिमरन याद कराया कर। तो वो कहती है कि क्या सच में बाबा जी ने ऐसा कहा? तो वो कहते हैं हाँ, बाबा जी ने मुझे ऐसा ही कहा है। तो वो कहती है ठीक है, आप आ जाया करिए। जब उनके बेटों को इस बारे में पता लगता है तो वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, हम तो माँ को कहते कहते थक गए थे, लेकिन आज आपने जो किया है, इस पाठी को भेजकर नाम की कमाई के लिए माता जी को कहा है, क्या पता ऐसे ही हमारी माता जो है नाम की कमाई करने लगे। अब वह पाठी रोज आते और उन्हें रोज ही जो है सिमरन का जाप कराते, उन्हें सत्संग भी सुनाते। माई का भी मन लगा रहता और माई भी खुश रहती। ये बात देखकर उसके बेटे बड़े खुश होते कि हमारी माता जो है नाम की कमाई की तरफ जा रही है। और जो सत्संगी परिवार है, जब उनका सदस्य नाम की कमाई करता है तो बाकी सदस्य भी बड़े खुश होते हैं। वह भी बड़ी खुश होती और बाबा जी का शुक्राना करती कि बाबा जी, जो मैं भूल गई थी, आज आपने मुझे याद कराया है। मैं आपका लख लख शुक्र मनाती हूँ कि आपने मुझे ये कुछ याद कराया है। जो मुझसे पहले गलतियाँ हो गई हैं, मैं उनके लिए शर्मिंदा होती हूँ। एक दिन वह अपने बेटे के कुछ कागजों में देख लेती है कि उसे गले का कैंसर है और अपने बेटों को कुछ नहीं कहती और अपने मन में सोचती है कि क्या पता मालिक ने उस पाठी को मेरे घर में इसलिए भेजा है कि मेरे अंत समय में जो मैं नाम की कमाई कर सकूं। और चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। बेटा आता है और कहता है कि माई, क्या हाल है तेरा? तो उसकी माई कहती है कि बेटा, अब मेरे थोड़े ही दिन बचे हैं। तो उसका बेटा कहता है, माई तू ऐसी चिंता क्यों करती है, हम तेरे साथ हैं, तू ऐसी बातें मत कर। तो माई कहती है कि तूने मुझे मेरी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है, माई ये कौन सी बड़ी बीमारी है, अगर इलाज कराओ तो ठीक हो जाती है। तो वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ पता है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब मेरा अंत समय आने वाला है। तो वो कहता है, माई पहले पिताजी हमें छोड़ गए, अब तू ऐसी बातें करती है, हमारे पास कौन है? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे सतगुरु हैं, उनकी कमाई किया करो, वो ही तुम्हें शुद्ध बुद्धि देंगे। तो अगले दिन जब वह पाठी जाते हैं तो वो कहती है कि पाठी जी, आपने मुझे नाम की कमाई याद की, मैं आपके लिए बड़ा शुक्रिया हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे बाबा जी सपने में आकर कहा था कि इस माई को जाकर जो सिमरन भूल गई है उसे याद कराओ। और वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोने लग पड़ती है और कहती है, सच्चे मास्टर, हमें आपको अपने सत्संगियों का कितना ध्यान है, आप उनकी कितनी चिंता करते हैं। हम ही हैं जो आप पर अपने विश्वास को डोल देते हैं। अगर दुनिया में कोई साथ निभाता है तो वह सच्चा मालिक ही निभाता है। दुनिया का कोई रिश्ता नहीं है जो आपका साथ निभाए अंत तक, सिर्फ वह सच्चा मालिक ही निभाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही वह माई उस रात को बड़ा बीमार हो गई। सारे बेटा बेटी इसके साथ ही थे, सारी रात उसकी सेवा करते रहे। और सुबह 3 बजे वो कहती है कि बच्चों, मेरे सतगुरु मुझे सफ़ेद कार में लेने आ रहे हैं। तो वो कहते हैं, बेटा माई तू ऐसी क्यों बातें कर रही है? तो वो कहती है, वो देखो बाबा जी अपनी सफ़ेद कार में मुझे लेने आए हैं। और कहती है, बाबा जी मुझे ले जाइए, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तो उसके बेटे कहते हैं, माई तू चली जाएगी, हमारा क्या होगा? तो वो अपनी माई को कहते हैं, माई कहती है कि अब अपनी चिंता तुम करो, मुझे मेरे बाबा जी लेने आ गए हैं, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है। तो मेरा नाता तब तक था जब तक मैं तुम्हारे साथ थी, अब मेरे सतगुरु आ गए हैं, वह मेरे साथ मेरे सारे नाते निभाएंगे, वह मुझे सचखंड लेकर जाएंगे। और मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो मैं सिमरन भूल गई थी, लेकिन पापा जी ने मुझे याद करवाया। और ये कहकर वह माई ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है, अपना हाथ ऊपर कर कर कहती है, बाबा जी मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे ले चलो सचखंड। और इस सचखंड की आज तो सभी सत्संगी लगाते हैं, लेकिन आज आपने मुझे ले जाकर ये सिद्ध कर दिया है कि सतगुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। हम ही हैं जो सतगुरु पर अपने विश्वास को
डोल देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी। वह किसी पर का विश्वास नहीं तोड़ते। हम ही हैं जो हम उन पर भरोसा नहीं करते और ये कह देते हैं कि सिमरन करने से क्या होगा। लेकिन साध संगत जी, हम जो सिमरन करेंगे वो अपने लिए करेंगे। अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो बाबा जी हमें सचखंड का नहीं ले जा सकते, क्योंकि तब तक सचखंड का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि सिमरन ज़रूर करें, क्योंकि सिमरन जो होता है वह हमारे लिए ही होता है, क्योंकि इसमें बाबा जी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिमरन करेंगे तो हमें वो सचखंड तक ज़रूर लेकर जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।